नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे भारत की आर्थिक योजना की यात्रा पर, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं ने हमारे देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम यह भी देखेंगे कि कैसे हाल के वर्षों में NITI आयोग ने योजनाओं के कार्यान्वयन को सरल और प्रभावी बनाने में मदद की है। इस वीडियो में हम निम्नलिखित विषयों पर बात करेंगे। 1. आर्थिक योजना का अर्थ। 2. स्वतंत्रता के बाद की योजनाएं। 3. पंचवर्षीय योजनाओं का विकास। 4. महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजनाएं। 5. NITI आयोग का गठन और कार्य। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस दिलचस्प यात्रा को। आर्थिक योजना का अर्थ। आर्थिक योजना एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक निश्चित समयावधि के भीतर आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। स्वतंत्रता के बाद की योजनाएं। 1948 में भारत की स्वतंत्रता के बाद औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। इस नीति ने राष्ट्रीय योजना आयोग के गठन और मिश्रित आर्थिक प्रणाली की नीति के विस्तार का सुझाव दिया। योजना का विकास। सर एम विश्वेश्वरैया 1934 एक प्रमुख इंजीनियर और राजनीतिज्ञ ने 1924 में अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया के माध्यम से आर्थिक योजना की नींव रखी। यह एक 10 साल की योजना थी। जवाहरलाल नेहरू 1938 ने राष्ट्रीय योजना आयोग की स्थापना की, लेकिन राजनीतिक परिवर्तनों और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण यह योजना साकार नहीं हो सकी। बॉम्बे योजना 1940 मुंबई के 8 प्रमुख उद्योगपतियों ने बॉम्बे योजना प्रस्तुत की। यह एक 15 साल की निवेश योजना थी। S. अग्रवाल 1944 ने गांधी योजना दी, जो कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर केंद्रित थी। M.N. रॉय 1945 ने पीपल्स प्लान का मसौदा तैयार किया, जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादन और वितरण का यांत्रिकीकरण करना था। J.P. नारायण 1950 ने सर्वोदया योजना का समर्थन किया, जो गांधीवादी योजना से प्रेरित थी और जिसमें छोटे और कुटीर उद्योगों को भी प्रोत्साहित किया गया। योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने के लिए की गई थी। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ और पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से शुरू हुई। जवाहरलाल नेहरू पहले योजना आयोग के अध्यक्ष थे। योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को NIT आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। भारत में पंचवर्षीय योजना का विचार रूस से लिया गया है। अब तक भारत ने 12 पंचवर्षीय योजनाएं लॉन्च की हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम थी। भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को रोकने का निर्णय लिया और इसे NITI आयोग से प्रतिस्थापित किया गया। पहले पंचवर्षीय योजना 1981-1956। यह योजना हार्रेड-डोमार मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य ध्यान कृषि विकास पर था। कई सिंचाई परियोजनाएं जैसे भाखड़ा नंगल और हीराकुड बांध पहले पंचवर्षीय योजना में शुरू की गईं। कुल योजना व्यय का लगभग 14.6% सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए गया। यह योजना सफल रही और 3.6% की GDP वृद्धि दर प्राप्त की। दूसरे पंचवर्षीय योजना 1956-1961। यह P.C. महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य ध्यान औद्योगिक विकास पर था। इस योजना के दौरान भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में स्टील प्लांट स्थापित किए गए। यह योजना सफल रही और 4.1% की वृद्धि दर प्राप्त की। तीसरे पंचवर्षीय योजना 1961-1966। तीसरी पंचवर्षीय योजना को गड़गिल योजना भी कहा जाता है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बनाना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। इस योजना में राष्ट्रीय आय को 30% और कृषि उत्पादन को 30% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन भारत चीन युद्ध के कारण यह योजना अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी। योजना अवकाश 1966-1959। योजना अवकाश का मुख्य कारण भारत पाकिस्तान युद्ध और तीसरी योजना की विफलता थी। इस अवधि में वार्षिक योजनाएं 1966, 1966, 1966, 1968 और 1968-1959 बनाई गईं और कृषि, उसके सहायक क्षेत्रों और उद्योग क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969-1974। इस योजना के 2 मुख्य उद्देश्य थे: विकास के साथ स्थिरता और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि। 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। यह योजना विफल रही और केवल 3.3% की वृद्धि दर प्राप्त की,
जबकि लक्ष्य 5.7% था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974-1969। इस योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। इसके बाद उद्योग और खनन आए। योजना ने गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर भी ध्यान केंद्रित किया। भारत सरकार ने 1975 में 20 बिंदु कार्यक्रम TPP लॉन्च किया। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा शुरू किया गया। कुल मिलाकर यह योजना सफल रही, जिसने 4.4% के लक्ष्य के मुकाबले 4.8% की वृद्धि दर प्राप्त की। इस योजना का मसौदा DP धर ने तैयार किया और इसे 1978 में जनता पार्टी सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया। रोलिंग योजना। जनता पार्टी सरकार ने 1977-78 में पांचवी पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया और 1978-83 के लिए अपनी छठी पंचवर्षीय योजना शुरू की। 1980 में केंद्रीय सरकार में फिर से परिवर्तन हुआ और कांग्रेस की वापसी हुई, जिसने जनता सरकार की छठी योजना को 1980 में ही समाप्त कर दिया। DC सैयर सरकार ने 1980-85 के लिए एक नई छठी योजना शुरू की। 1978-1980 योजना को रोलिंग योजना कहा जाता है। छठी पंचवर्षीय योजना 1980-1985। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता था। इसे गरीबी हटाओ के नारे के साथ लॉन्च किया गया। योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक अवसंरचना पर जोर दिया और ग्रामीण गरीबी और क्षेत्रीय असमानताओं को समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया। इसका विकास लक्ष्य 5.2% था, लेकिन इसने 5.7% की वृद्धि दर हासिल की। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985-1990। इस योजना ने खाद्यान्न उत्पादन, रोजगार सृजन और सामान्य उत्पादकता पर जोर दिया। 1979 में जवाहर रोजगार योजना JRY की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों के लिए वेतन रोजगार सृजन करना था। योजना ने विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय पर ध्यान केंद्रित किया। इसका विकास लक्ष्य 5.0% था, लेकिन इसने 6.0% की वृद्धि दर हासिल की। 2 वार्षिक योजनाएं। आठवीं पंचवर्षीय योजना केंद्र में अस्थिर राजनीतिक स्थिति के कारण नहीं की जा सकी, इसलिए 1990-91 और 1991-92 में 2 वार्षिक कार्यक्रम बनाए गए। ये 2 लगातार वार्षिक योजनाएं 1990-92, आठवीं योजना 1990-95 के दृष्टिकोण के तहत बनाई गईं, जिनका मुख्य जोर रोजगार के अधिकतमकरण और सामाजिक परिवर्तन पर था। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992-1997। इस योजना में मानव संसाधनों जैसे रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। इस योजना के दौरान भारत की नई आर्थिक नीति को पेश किया गया। आठवीं योजना 1992-93 को एक नए आर्थिक वातावरण में लॉन्च किया गया। यह योजना सफल रही और 5.6% के लक्ष्य के मुकाबले 6.8% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997-2002। इस योजना का मुख्य ध्यान न्याय और समानता के साथ विकास पर था। इस पंचवर्षीय योजना ने कृषि और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी, जिसका उद्देश्य रोजगार में पर्याप्त उत्पादन उत्पन्न करना और गरीबी उन्मूलन करना था। सभी के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना। योजना ने 7 न्यूनतम सेवाओं पर जोर दिया, जिसमें सुरक्षित पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिककरण और बच्चों के लिए पोषण समर्थन शामिल हैं। यह योजना 7% की वृद्धि दर का लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रही और भारतीय अर्थव्यवस्था केवल 5.6% की दर से बढ़ी। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002-2007। इस योजना का उद्देश्य अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था। इस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 2002-2007 के लिए 8% औसत GDP वृद्धि प्राप्त करना था। 2007 तक लिंग असमानता में कमी लाना, जैसे साक्षरता और वेतन दरों में कम से कम 50% की कमी। 2012 तक गरीबी अनुपात को 15% तक कम करने का लक्ष्य। सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर जोर दिया गया। इसका विकास लक्ष्य 8.0% था, लेकिन इसने केवल 7.2% की वृद्धि दर हासिल की।
11वीं पंचवर्षीय योजना 2007-2012। इस योजना का लक्ष्य 10% की वृद्धि दर है और इसमें तेज और अधिक समावेशी विकास का विचार शामिल है। इसे सी रंगराजन द्वारा तैयार किया गया। इसका विकास दर लक्ष्य 8.11% था, लेकिन इसने केवल 7.9% की वृद्धि दर प्राप्त की। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-2017। इसका मुख्य विषय तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास है। सभी गांवों को बिजली प्रदान करना, सभी गांवों को सभी मौसम की सड़कों से जोड़ना, 90% भारतीय परिवारों को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना। इसका विकास दर लक्ष्य 8% है। NITI आयोग, भारत के परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय संस्थान, को 1 जनवरी 2015 को एक केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से स्थापित किया गया। NITI आयोग भारत सरकार का एक नीति थिंक टैंक है। NITI आयोग योजना आयोग का नया रूप है। NITI आयोग एक ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करता है और भारत सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करता है। NITI आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और केंद्रीय मंत्रियों को एक्स ऑफिशियो सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है। उपाध्यक्ष NITI आयोग का कार्यकारी प्रमुख होता है। NIT आयोग की संरचना: 1. अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री एक्स ऑफिशियो। 2. शासी परिषद, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होंगे। 3. उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाएगा। पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। 4. सदस्य सभी पूर्णकालिक होंगे। 5. अंशकालिक सदस्य अधिकतम 2 प्रमुख विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और अन्य संबंधित संस्थानों से एक्स ऑफिशियो क्षमता में। 6. एक्स ऑफिशियो सदस्य अधिकतम 4 सदस्य केंद्रीय मंत्रियों के, जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नामांकित किया जाएगा। 7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाएगा, जो भारत सरकार के सचिव के रैंक में होगा। NIT आयोग के कार्य: सहकारी और प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद राज्यों को राष्ट्रीय नीति के निर्माण में सक्रिय भागीदारी सक्षम करना। विकेंद्रीकृत योजना: योजना प्रक्रिया को नीचे से ऊपर के मॉडल में पुनर्गठित करना। दृष्टि और परिदृश्य: योजना भारत के भविष्य की ओर मध्यम और दीर्घकालिक रणनीतिक ढांचे को डिजाइन करना। आंतरिक परामर्श: नीति और कार्यक्रमों पर केंद्रीय और राज्य सरकारों को आंतरिक परामर्श प्रदान करना। निगरानी और मूल्यांकन: यह नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा और प्रभावों का मूल्यांकन करेगा। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। हमें उम्मीद है कि आपको भारत की आर्थिक योजना और पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। हम जल्द ही एक नए विषय के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते और सुरक्षित रहें।